व्यू देखो यार, मतलब अल्टीमेट सनसेट है। What are you doing? Zumba. Aqua Zumba. अभी उस साइड चलते हैं ना। हाँ चलो भाई, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और अभी तो ब्रेकफास्ट करके हम आ चुके हैं और अब थोड़ा चला जाए इस तरफ बीच साइड पे, जहाँ पे होती हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को देखते हैं। ट्री साइड पे अभी थोड़ा सा गर्मी से राहत है, पेड़ों के नीचे की छाया में ठंडक का एहसास ले लो भाई। बहुत गर्मी है। टेम्परेचर कितना है आज? 29 डिग्री टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली हम लोग जो अपने ठंडे इलाके से आए हैं उनके लिए तो गर्मी लगना जायज़ सी बात है, बट इस खूबसूरत से व्यू के आगे तो ये गर्मी भी कुछ नहीं है। अभी तो हम पहुंच गए हैं वाटर स्पोर्ट्स एरिया में। इट्स टू हॉट, बट इस व्यू के आगे एवरीथिंग इज वर्थ। व्यू इज अल्टीमेट। लेट्स चेक द व्यू। और वो रहे सामने वाटर विलास, जहाँ पे हम कल शिफ्ट होने वाले हैं। अभी तो हम स्टे कर रहे हैं अपने बीच विला पे। एक्टिविटीज़ तो हम भी करेंगे, बट अभी कुछ देर बाद करते हैं, बिकॉज हमारा जैसे कि ऑल इंक्लूसिव पैक रहता है, तो उसमें आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, अनलिमिटेड ड्रिंक्स और साथ ही साथ एक्टिविटीज़ में कुछ ऑप्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो रहती हैं। सो अभी करेंगे वो वाली एक्टिविटीज़ भी, बट अभी तो इस व्यू को एंजॉय करते हैं। और वो रहे सामने वाटर विला, जहाँ पे कल हमारा स्टे होने वाला है। वाओ! और हमारे पीछे है ये बीच विला। दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। वाटर विला का अपना चार्म होता है, बीच विला का अपना ही अलग क्रेज़ है। और वो पीछे अगर दिख पा रहा है तो स्विमिंग पूल एरिया। हाँ, जुम्बा एक्टिविटी चल रही है। तो तभी हम स्पोर्ट्स साइड पे आ गए थे, तो हमें लगा कि यही वाली साइड को एंजॉय करते हैं आज। बाकी डेली कुछ ना कुछ 5 से 6 एक्टिविटीज़ इनकी होती रहती हैं। ये Kenai pedal boat activity, most interesting part of these water sport. बहुत ही enjoy किया हमने इस activity को, really amazing. So we are doing this paddle boat Kenai activity. बहुत मज़ा आ रहा है। आपको मज़ा आ रहा है? अभी उस साइड चलते हैं ना। हाँ चलो भाई, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत मज़ा भी आ रहा है, बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं हम। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा व्यू पीछे का, इस तरह से। अच्छी एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे रिजॉर्ट में रह के ब्रेकफास्ट करो, खाओ पियो, लंच करो, खाओ पियो, डिनर करो, स्नैक्स लो, और ऑल इंक्लूसिव है तो पूरा दिन ही खाने का ही काम है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्टिविटी तो बनती है। उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे?
आर्म्स के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये वाली। हमें मज़ा आ रहा है यार, है ना, मज़ा आ रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। अच्छा नहीं, ये एक्टिविटी करते हुए पूछ रही हूँ मैं। हाँ ये देखो, अभी मतलब इससे पहले मैं भी चला रही थी। हाँ और ये व्यू है रिजॉर्ट का, और ये व्यू है रिजॉर्ट के आगे का। ये Another beautiful side of Maldives is the sunset time. वहाँ के सनसेट बहुत ही खूबसूरत हैं और विला नॉटिका रिजॉर्ट से सनसेट का व्यू तो बस वहाँ पे चार चांद ही लगा दे रहा था। स्विमिंग पूल की पूरी एक्टिविटीज़ आगे आपको देखने को मिलने वाली हैं। विला नॉटिका के कैप्टन्स बार एरिया में पहुँचे हैं और दिस इज़ द मेन एरिया। यहाँ पर ड्रिंक्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे लाइक दिस, एंड दिस इज़ द मेन एरिया। जब भी आपको ड्रिंक्स लेना है या कुछ भी लेना है तो आप यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकते हैं ऑल द टाइम टिल 1 AM। एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ दिस resort, that is the swimming pool area, and the swimming pool is the one of the biggest pool in the resorts over the Maldives. Maldives में जितने भी resorts हैं उन resorts के जो भी पूल हैं उनमें ये सबसे बड़ा पूल यहाँ का है और सच में बहुत ही सुंदर है। यहाँ से सनसेट का जो व्यू है ना, अल्टीमेट है। अभी तो थोड़ा सा धूप है और यहाँ पे कुछ इवनिंग एक्टिविटी का भी। सो अभी तो हम पूल साइड एरिया पे हैं और आज का जो यहाँ का व्यू है वो कुछ डिफरेंट ही है। बहुत ही बढ़िया सा माहौल चल रहा है यहाँ पे और आज यहाँ पे डिस्को नाइट्स भी है, वो होगी 10 o'clock। बट अभी तो यहाँ पे लाइव वायलिन म्यूज़िक जो है वो चल रहा है। सनसेट के इसी खूबसूरत नज़ारे की मैं बात कर रही थी पहले भी। यहाँ पे हर एक दिन का जो सनसेट था अपने आप में ही डिफरेंट कलर लेकर आ रहा था। हर एक जो एवरी मिनट आप कह सकते हो एक डिफरेंट व्यू आपको दे रहा था। हर एक दिन का डिफरेंट नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत। विला नॉटिका की पूल टाइमिंग शाम के 6 बजे तक रहती है और उसके बाद वहाँ पे कुछ लाइव एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय की, बहुत मज़ा किया। हर एक दिन अलग अलग एक्टिविटी को हमने इन्जॉय किया। 5 दिन हमने यहाँ बिताए और हर एक दिन को अलग ही रंग से हमने इन्जॉय किया। हर एक दिन अलग सनसेट, अलग देखो यार वहाँ का नज़ारा और मतलब अल्टीमेट सनसेट है। साथ ही साथ यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा है, वायलिन, और एम्बियंस तो कुछ अलग ही लेवल का है। आज फ्राइडे नाइट और फ्राइडे नाइट पे जो माहौल है वो एज़ कम्पेयर टू हम 3-4 दिन से यहाँ पे हैं तो आज का माहौल कुछ अलग ही लेवल। अगेन यहाँ का स्विमिंग पूल एरिया इतना खूबसूरत है कि इसकी बात करते करते मैं थक नहीं रही हूँ। यहाँ पे शाम का समय जितना अलग होता है, सुबह का समय उतना ही अलग और खूबसूरत होता है। आप ये फील ही नहीं कर पाओगे कि ये सुबह के टाइम में जहाँ पे आप जुम्बा या एक्वा जुम्बा ये सब एक्टिविटीज़ एंजॉय कर रहे हो, शाम के समय वहाँ पे बहुत ही खुशनुमा रोमांटिक सा माहौल चल रहा होता है। और हमने भी कुछ इसी तरह से दिन की कह लीजिए, सुबह की कह लीजिए या शाम की हर एक्टिविटी पूल साइड की हमने खूब एंजॉय की। एक दिन भी हमें ऐसा नहीं लगा कि यार मालदीव में 5 दिन हम क्या करेंगे। नहीं, हर एक दिन अपने में नया दिन और नई एनर्जी, नया व्यू, नया एक्सपीरियंस। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब। यहाँ की स्विमिंग पूल की एक और खासियत कि ये इतना बड़ा पूल है। मान लीजिए कि यहाँ पे जितने भी रिजॉर्ट हैं वहाँ पे शायद ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत
खूबसूरत पूल जो है मालदीव्स के रिजॉर्ट का यही है। और एक और बेस्ट पार्ट इसका कि ये डीप नहीं है, आप इसके चाहे दूसरे एंड तक चले जाइए जो सी को टच कर रहा है, वहाँ पे भी आप खड़े होके एंजॉय कर सकते हैं। आपको अगर स्विमिंग नहीं आती है तब भी आप पूल में उतरने से डरेंगे नहीं, आप इस पूल को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे सच में। और उसी अपने जो मुझे पानी से कुछ डर लगता है पानी के अंदर जाने से, क्योंकि स्विमिंग मुझे नहीं आती है, पर मैंने फिर भी पानी में उतरने की पूरी अपनी कोशिश की और खूब एंजॉय किया स्विमिंग पूल को। अब मैं ट्राई करूँगी आगे कि मैं स्विमिंग पूरी तरह से सीख के जाऊँ किसी भी इस तरह के रिजॉर्ट में। अदरवाइज़ पूल साइड तो बहुत सुंदर है और इस स्विमिंग पूल की जो प्रेजेंटेशन है, वहाँ का इसको बनाने का तरीका है, इसकी डेप्थ है, वो भी लाजवाब है कि हर कोई इस पूल को एंजॉय कर सकता है, इसमें होने वाली हर एक्टिविटी को एंजॉय कर सकता है। यहाँ पे अभी एक्वा जुम्बा की एक्टिविटी चल रही है जिसे हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया और इस एक्टिविटी को कंडक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से करवाया गया। बस ये था कि मैं थोड़ी सी छाया ढूंढ रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा छाया वाला स्पेस मिल जाता तो मुझे अच्छा लगता। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल एरिया में ही बड़े बड़े ट्रीज़ भी ग्रो करके रखे थे, तो उसी की छाया में हम वहाँ पे खड़े होकर अपनी एक्टिविटी एंजॉय कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे आपको अगर स्विमिंग नहीं आती है, आप आराम से खड़े होकर भी इस पूल को एंजॉय कर सकते हैं। उसके लास्ट डेड एंड तक जहाँ ये सी को टच करता है, और वही इसकी सबसे खूबसूरती है। सबसे खूबसूरत पार्ट इस पूल का वही है जहाँ से आपको लगता है कि बस आप समुंदर को टच कर रहे हो। पूल और समुद्र एक साथ मिलते हुए दिखते हैं और लगते पूरे दिन की एक्टिविटी को एंजॉय करने के बाद आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, अपना कुछ भी स्नैक्स यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप इवनिंग का जो आपका हाई टी टाइम रहता है, अगर आप ऑल इंक्लूसिव पैक में हैं तो आपको इवनिंग स्नैक्स भी आपके पूल साइड एरिया में अवेलेबल हो जाते हैं, ड्रिंक्स हो जाते हैं। और यहाँ पे क्रो हमारा स्नैक उठा के चला गया। और जैसा कि पहले कहा है मैंने कि यहाँ का हर एक दिन का सनसेट जो है बिल्कुल डिफरेंट था, अलग ही लग रहा था। जब क्लाउड्स थे तो वो नज़ारा कुछ अलग था और क्लियर स्काई का जो सनसेट था वो बिल्कुल अलग था। मैंने अपने जितने भी दिन हम वहाँ रुके, वहाँ का जो सनसेट है हर दिन का अलग अलग तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्लाउडी वेदर में किस तरह से वो जो सूरज की किरणें हैं छंट के आ रही थी, ऑरेंज कलर की लग रही थी। और ये वो पार्ट है इस स्विमिंग पूल का जिसकी मैं बात कर रही थी, इसका एंड पॉइंट। यहाँ पे आप आराम से खड़े होके अपना पूरे सी का व्यू ले सकते हो, सनसेट को एंजॉय कर सकते हो। और शायद यही जो पार्ट है इस रिज़ॉर्ट की सबसे बड़ी खासियत है। ये देखो, इस व्यू के लिए ही तो मालदीव जाना जाता है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी। हमने बहुत एंजॉय किया, हर एक दिन हमने सनसेट कभी मिस नहीं किया इस पॉइंट पे आकर। और ये देखो, ऑरेंज जो है स्काई पूरा हो चुका है, माहौल एकदम आधे घंटे में ही जो माहौल है ना यहाँ का एकदम से चेंज हो रहा था। और अब आपको दिखाते हैं सूरज किस तरह से छुप रहा है, बिल्कुल समुद्र की गोद में जाके बैठ रहा है, इस तरह से फील हो रहा है यहाँ तो। ऑरेंज स्काई, क्लाउडी है और उसका कुछ कलर ही बहुत डिफरेंट है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ, देखने में तो शायद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। अभी तो वॉइस कवर मैंने दिया, ये देखो इसी ऑरेंज कलर की तो मैं बात कर रही थी। बिल्कुल ये पूल में आके गिर रहा था ऑरेंज कलर और सी में रिफ्लेक्ट हो रहा था, बेहद खूबसूरत। इतने सनसेट हमने बीचेस पे एंजॉय किए हैं, बट मालदीव्स का जो सनसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो ये पूल इतना सुंदर है। अब सुबह के टाइम का जो पूल का व्यू था वो देखो, इवनिंग टाइम का पूल का व्यू था वो आपने देखा, अब ये नाइट टाइम का पूल व्यू देखो, अलग है ना। इस जगह पे आपको अगर आप मॉर्निंग में आओगे अलग वाइब्स मिलेंगी, इवनिंग में आओगे अलग वाइब्स मिलेंगी, और नाइट टाइम पे आओगे
तो बिल्कुल अलग ही वाइब्स मिलेंगी। एक ही जगह पे आप डिफरेंट तरह की वाइब्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, इससे मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात हो ही नहीं सकती। हमने तो इस जगह को, इस प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर भी किया, मज़ा भी किया। और ये नेक्स्ट डे अगेन मैं रुक नहीं पा रही हूँ इस पूल के वीडियोस डालने से, बिकॉज़ हर एक दिन अपने में ही अलग दिन है। अभी तो आप एंजॉय करो इस पूल साइड एरिया का और ब्यूटीफुल सनसेट का, हर एक दिन का डिफरेंट रंग। और आगे इस ब्लॉग में अभी हम देखेंगे कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। शाम के समय कुछ अलग एक्टिविटीज़ हैं, और रात में जैसे डिस्को नाइट हो गया, बिंगो नाइट हो गया, या वहाँ की कल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो सब भी इस ब्लॉग में आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए इस ब्लॉग में और एंजॉय कीजिए पूरी की पूरी यहाँ की ये पूल साइड एरिया हो, या फिर यहाँ की इवनिंग व्यू हो, या यहाँ का जो है नाइट एक्टिविटी व्यू हो, वो सब अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी तो इस पूल में मतलब वहाँ से आने के बाद भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा वहाँ वापस चले जाएं और 5 दिन के अलावा हम वहाँ 10 दिन अपने आराम से बिताएं। इतने रिलैक्स हम फील करते हैं, इतना एन्जॉय हम फील करते हैं। मालदीव्स वेकेशन जो है अपने आप में एक डिफरेंट टाइप की वेकेशन है। आपको यहाँ पे इतनी वो नहीं, रश नहीं है कि एक अलग जगह पे जाके आपको विज़िट करना है, नहीं, एक रिजॉर्ट में आपको एन्जॉय करना है, रिलैक्स करना है, जस्ट अपनी रूटीन लाइफ से ब्रेक लेना है। और अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको ये नहीं है कि आज हमें वो साइट विज़िट करने जाना है या कुछ और साइट विज़िट करने जाना है, बस जस्ट अपने आप में अपने आप को प्रोग्राम को कस्टमाइज़ करना है। और ये रहा यहाँ का कल्चर एक्टिविटी व्यू। जो फर्स्ट डे पे था वो था यहाँ का जो लोकल मालदीवियन कल्चर है वो उन्होंने प्रेजेंट किया, वो उन्होंने दिखाया। बहुत ही खूबसूरत सा ये सॉन्ग था और बहुत ही अच्छा सा ये डांस उन्होंने प्रेजेंट किया वहाँ के कल्चर को। हर एक कंट्री का अपना डिफरेंट कल्चर होता है, तो हमने भी मालदीव का ये कल्चर, ये रंग यहाँ पे एंजॉय किया। बहुत ही मज़ा आया और बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। हर दिन जो है अलग ही रात के समय अलग एक्टिविटी होगी, कभी फायर शो होगा या बच्चों के लिए अलग से एक्टिविटीज़ रहती हैं 7 o'clock के अराउंड। सो वो स्पेशली बच्चों के लिए डेडिकेटेड होती हैं, पेरेंट्स उसमें एंजॉय कर सकते हैं साथ में। और ये रही वो एक्टिविटी जो स्पेशली बच्चों के लिए कंडक्ट की गई थी। एंड दिस इज़ द बिंगो नाइट। उससे पहले जो था फायर शो हुआ था पूल साइड पे, और ये है बिंगो नाइट जहाँ वहाँ के जो सिंगर हैं उन्होंने कुछ सॉन्ग्स प्रेजेंट किए। बहुत ही मज़ेदार गाने थे और इन सिंगर की जो वॉइस थी बहुत ही प्यारी थी। जब आप किसी भी अलग कंट्री को विज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के जो कल्चर हैं उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत अलग अलग कंट्री से जो है वो लोग आते हैं और उनका जो कल्चर है उनके साथ आपको बात करने का अगर मौका मिले तो बहुत ही मज़ेदार रहता है। और हमें भी मौका मिला, वहाँ पे कुछ रशियन गर्ल्स थी, उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और हम हर रात बहुत एंजॉय करते थे। वहाँ की डांस पार्टीज़ हो गई, बिंगो नाइट, डिस्को नाइट एंड ऑल। वो भी हमारी तरह बिल्कुल ज़िंदा दिली से जीने वाले लोग थे और हम भी, तो वाइब्स मैच कर जाती हैं। लैंग्वेज डज़न्ट मैटर, वो हमारी लैंग्वेज नहीं जानते थे, हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते थे, बट हमने फिर भी अपनी जो वाइब्स थी इस तरह से मैच की कि लैंग्वेज की कोई बाउंड्री ही नहीं रही। उन्होंने इंडियन सॉन्ग्स तक पे हमारे साथ डांस किया। कैन यू इमेजिन? वो उन्होंने इंडियन डांस को इतना अप्रिशिएट किया, इंडियन सॉन्ग्स को उन्होंने इतना एंजॉय किया। इवन पंजाबी सॉन्ग्स पे भी खूब डांस हुआ उनके साथ, मज़ा आ गया। वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ये रहा नेक्स्ट मॉर्निंग व्यू। आगे अब आपको एक्टिविटीज़ और भी हैं भाई, रुको समझो, यहाँ की एक्टिविटीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। यहाँ पे अभी हम जिम को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे जिम्नेज़ियम भी था, अपने आप को फिट हेल्दी रखने का भी यहाँ पे पूरा का पूरा जो था प्रबंध किया गया था, और हर 5 स्टार रिजॉर्ट में ये चीज़ होती ही है। सो ये थे बीच साइड जो विलास थे। वर्कआउट करते हैं, Yeah. वर्कआउट होता है और
चाहे जहाँ मर्जी पहुँचते हैं, पर अपना रूटीन नहीं तोड़ना है तो जिम जरूर जाते करने। चलो ठीक। तो जहाँ मर्जी हो भाई, अपना रूटीन नहीं तोड़ना है। अपने अभी चलते हैं Running. रनिंग Okay. एंड So this is our track. यस Come on, let's move. फाइनली हम जिम पहुंच चुके हैं। अब कार्डियो वहीं पे होगी तो चलो। Cardio, steam and sauna भी। नहीं अभी तो हम कार्डियो करेंगे। अच्छा मैं सुन ये तो। Okay, okay. Have you finished? हाँ ओवर How much calories did you want? 100। Only 100. Oh, that's 2 cups of tea.